अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज हम और एक टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दैट इज डिविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर। कितनी डिविएशन प्रोड्यूस करता है एक प्लेन मिरर। तो पहले मैं यहाँ पे एक प्लेन मिरर को ड्रॉ करूंगा। ये एक प्लेन मिरर है मेरे पास। ये एक प्लेन मिरर मैंने लिया है। ये एक इंसिडेंट रे इस पे मैंने डाली है, दिस इंसिडेंट रे IR, एंड this is reflected ray here. You can look here that this is reflected ray or this is incident ray and this is reflected ray, and this one will act as a normal. ये एक नॉर्मल में यहाँ पे ड्रा करूंगा। दिस इज नॉर्मल M. एज यू आर ऑलरेडी अवेयर, आपको पता है द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड normal is called angle of incidence, that's angle OI. The angle formed between incident ray and normal is called angle of incidence, and the angle which is formed between reflected ray and normal is called angle, or इसको हम बोलते हैं angle of reflection. And the angle which is formed between reflected ray and the mirror, it is called a reflected angle of glance, इसको हम बोलते हैं angle of glance. The angle which is formed between reflected ray and the mirror, this angle, इसको हम क्या बोलते हैं? Angle of glance. What does deviation mean? Deviation का मतलब है the angle which is formed between reflected ray and the incident ray when it is proceed in forward direction. अगर इस इंसिडेंट रे ऑफ लाइट को मैं प्रोसीड करूंगा इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, जो ये एंगल बनाएगी किसके साथ? रिफ्लेक्टेड रे के साथ, इसको हम बोलते हैं डिविएशन। इस एंगल को, इसको हम डेल से डिनोट करते हैं ऐसे, यानी इसको हम बोलते हैं डिविएशन प्रोड्यूस्ड इन अ प्लेन मिरर। एक्चुअल में जो ये रे ऑफ लाइट है ये ऐसी जानी चाहिए, स्ट्रेट, लेकिन मिरर की वजह से ये रे ऑफ लाइट क्या हो गई? यहां पे डिवेट हो गई, ऐसे रिफ्लेक्ट बैक हो गई है ये। दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, इफ दिस इज इंसिडेंट रे IR and this is reflected ray RR, and this one is normal. ये क्या है? नॉर्मल। दिस इज नॉर्मल। सो जो डिविएशन है, डिविएशन एंगल क्या है? एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द इंसिडेंट रे व्हेन इट इज प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। इस एंगल को हम बोलते हैं डेल, यानी इसको हम बोलते हैं डिविएशन प्रोड्यूस्ड इन प्लेन मिरर। लेकिन अगर हम देखेंगे ये जो डिविएशन है, डिविएशन इस प्लेन मिरर में ड्यू टू सिंगल रिफ्लेक्शन हो गई, एक ही रिफ्लेक्शन हो गई है। इंसिडेंट रे आई और मिरर पे पड़ के ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई है। ये एक सिंगल डिविएशन का केस है। यहां पे अगर मुझे बोलना है ये जो एंगल ऑफ डिविएशन है ये किसके बराबर होगा, इसका जो वैल्यू है हम कैसे कैलकुलेट करेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। अगर हम देखेंगे ये जो इंसिडेंट रे है इसने पहले एक स्ट्रेट लाइन बनाई है, जो टोटल सम होगा इसका दैट इज 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन। इसमें ये वाला एंगल है दैट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, और ये वाला जो एंगल है दैट्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे।
और ये जो एंगल बना बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द इंसिडेंट रे व्हेन इट इज प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसको हम बोलते हैं डिविएशन एंगल। तो ये एंगल डिविएशन किसके बराबर होगा? अगर हम देखेंगे ये मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा। जो ये डिविएशन एंगल होगा, पहले हम देखेंगे जो टोटल सम होगा इस लाइन का, दैट इज एंगल आई प्लस एंगल आर प्लस एंगल ऑफ डिविएशन इज इक्वल टू 180 डिग्री। पहले अगर हम देखेंगे एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे तीन एंगल्स बने हैं। एक बना एंगल ऑफ इंसिडेंस, दूसरा बना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तीसरा बना एंगल ऑफ डिविएशन। तो इनका जो सम होगा वो होगा 180 डिग्रीज, एज यू आर ऑलरेडी अवेयर। इसके बाद अगर मुझे ये डिविएशन एंगल निकालना है, डेल, अगर मैं डेल निकालूंगा यहां पे, ये किसके बराबर निकलेगा? 180 माइनस एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये निकलेगा मुझे एंगल ऑफ डिविएशन। कितनी डिविएट हो गई है जो इंसिडेंट रे है, ये कितनी डिविएट हो गई है अपने एक्चुअल पाथ से, वो किसके बराबर निकलेगा? 180 माइनस एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये हमेशा बराबर होता है किसको? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एज पर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एज पर द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम एंड एज पर द प्रिंसिपल ऑफ फरमैट। यानी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ये हमेशा होता है बराबर किसके? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर में। इसका मतलब है मैं एंगल आई को रिप्रेजेंट करूंगा, एंगल आर को भी रिप्रेजेंट करूंगा आई से। या तो मैं लिखूंगा एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आई, या मैं लिखूंगा एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, सेम केस है। तो जो यहां पे डिविएशन हमें निकलेगी वो निकलेगी 180 माइनस, ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, लेकिन एंगल आर खुद किसके बराबर है? एंगल आई के बराबर है। तो मैं लिखूंगा यहां पे माइनस एंगल आई प्लस एंगल आर, या टोटल मैं डिविएशन लिखूंगा 180 माइनस 2i। ये एक इक्वेशन बनेगी डिविएशन के लिए, एक सिंगल रिफ्लेक्शन के लिए। या अगर मैं यहां पर लिखूंगा जो एंगल आई है वो किसके बराबर है? एंगल आर के बराबर, तो फिर मैं आई को रिप्रेजेंट करूंगा आर से। तो ये इक्वेशन ऐसे भी मैं लिख सकूंगा 180 माइनस एंगल आर प्लस एंगल आर। तो टोटल डिविएशन बनेगी 180 माइनस 2 और। तो ये इक्वेशन भी होगी एंगल ऑफ डिविएशन फॉर सिंगल डिविएशन के लिए। यानी अगर हम प्लेन मिरर को देखेंगे एक एंगल से, जब यहां पे सिंगल रिफ्लेक्शन हो जाएगी तब जो डिविएशन होगी या तो वो होगी 180 माइनस 2i, या तो वो डिविएशन होगी 180 माइनस 2r, क्योंकि i किसके बराबर है? r के बराबर है। लेकिन अब अगर मेरे पास दो मिरर्स है, इनको मैंने एंगल थीटा पे रखा है, एंगल थीटा पे रखा है, तब जाके जो डिविएशन है वो किसके बराबर होगी? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो मिरर्स है, प्लेन मिरर, ये एक है एंड दिस वन इज सेकंड। इस टाइम जो डिविएशन होगी वो किसके बराबर होगी? कैन लुक हियर दैट, ये दो प्लेन मिरर्स है, इनको मैंने एंगल थीटा पे रखा है, दिस इज थीटा। ये M2 मिरर है, ये M1 मिरर है। उस टाइम जो डिविएशन होगी इंसिडेंट रे की वो होगी 360 माइनस 2 थीटा, दिस इज डिविएशन। व्हेन द two plane mirrors are kept at an angle of theta, उस टाइम जो डिविएशन होगी वो किसके बराबर होगी? 360 माइनस 2 थीटा, 360 माइनस 2 थीटा। इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी मिरर को यहां पे रखूंगा, इन्हीं दो मिरर्स को मैं रखूंगा यहां पे एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ये एक मिरर है मेरे पास फॉर एग्जाम्पल, and this is mirror second।
दिस इज मिरर सेकंड। दोनों मिरर्स को मैंने रखा है एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री पे मैंने इनको रखा है। इस केस में जो डिविएशन होगी वो डिविएशन डेल किसके बराबर होगी, 360 माइनस 2, थीटा का वैल्यू कितना है 90, यानी डेल इज इक्वल टू 360 माइनस 90 into 2 is 180, that is deviation is equal to 180 डिग्री। यानी अगर मैं दो प्लेन मिरर्स को रखूंगा एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, इसका मतलब है जो रिफ्लेक्टेड रे होगी जब इस पे इंसिडेंट रे पड़ेगी फर्स्ट मिरर पे, फॉर एग्जांपल दिस इज मिरर फर्स्ट एंड दिस इज मिरर सेकंड, जब इंसिडेंट रे पड़ेगी मिरर पे, जब ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो पैरेलल होगी किसको, इंसिडेंट रे को, क्योंकि डिविएशन कितनी निकली है हमें 180, 180 का मतलब क्या है स्ट्रेट, 180 का मतलब क्या है स्ट्रेट। यानी जब भी हम दो मिरर्स को, दो प्लेन मिरर्स को रखते हैं एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, जो डिविएशन होगी इंसिडेंट रे की वो कितनी होगी 180। इसका मतलब है जब रिफ्लेक्टेड रे वापस जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, इट विल कम पैरेलल टू इंसिडेंट रे, ऐसे ये है इंसिडेंट रे, दिस शुड बी रिफ्लेक्टेड रे आर। यानी जब भी हम दो प्लेन मिरर्स को रखते हैं एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, जो इंसिडेंट रे की डिविएशन होती है वो कितनी होती है 180, क्योंकि इस केस में जो डिविएशन है दैट इज 360 माइनस 2 थीटा, तो थीटा का वैल्यू हमें लिया है 90 डिग्री, एज ए रिजल्ट ऑफ विच जो इंसिडेंट रे है उसकी डिविएशन कितनी हो जाएगी 180, 180 का मतलब है स्ट्रेट लाइन, एज ए रिजल्ट ऑफ विच जो रिफ्लेक्टेड रे होगी ये क्या होगी, पैरेलल होगी किसको, इंसिडेंट रे को। किस चीज में, जब हम दो मिरर्स को रखेंगे एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। अब और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब दो मिरर्स को रखा जाएगा एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल यहां पे दो मिरर्स मैंने लिए हैं, ये एक मिरर है, दिस इज मिरर सेकंड, ये मेरे पास दो मिरर्स हैं प्लेन मिरर्स, क्योंकि हम प्लेन मिरर की डिविएशन पढ़ रहे हैं। अब अगर इनको रखा जाएगा एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, जो थीटा का वैल्यू होगा वो कितना होगा 60 डिग्री। अब अगर हम डिविएशन निकालेंगे इंसिडेंट रे ऑफ लाइट की, वो किसके बराबर निकलेगी, 360 माइनस 2 थीटा is equal to delta or del deviation, that is del is equal to 360 minus 2 into 60, that is del is equal to 360 minus 120, 120, that will become del is equal to 360 minus 120, दैट इज इक्वल टू 240। इसका मतलब है जो डिविएशन होगी वो कितनी होगी 240। इसका मतलब है जब भी हम दो मिरर्स को रखेंगे एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, जो रिफ्लेक्टेड रे है, अगर फॉर एग्जांपल ये मिरर M1 है, दिस इज M2, अब अगर मैंने यहां पे इन दो मिरर्स को रखा है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, इस पे अगर मैं इंसिडेंट रे ऑफ लाइट डालूंगा, फॉर एग्जांपल ये इंसिडेंट रे है फॉर एग्जांपल पैरेलल टू फर्स्ट मिरर, ऐसे फॉर एग्जांपल जो इंसिडेंट रे है इट इज पैरेलल टू फर्स्ट मिरर, दिस इज IR। आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रे होगी इट विल कम पैरेलल टू फर्स्ट मिरर, रिफ्लेक्टेड रे क्या आ जाएगी
पैरेलल आ जाएगी किसको, फर्स्ट मिरर को, ऐसे। जो यहां पे दो मिरर्स है, अगर मैंने इनको रखा है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, इसका मतलब है अगर फॉर एग्जांपल ये मिरर M2 है, ये मिरर M1 है, अगर इनको मैंने रखा है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, जो यहां पे रिफ्लेक्टेड रे है, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम सेकंड मिरर इट विल कम पैरेलल टू फर्स्ट मिरर, ये इस मिरर को क्या आ जाएगी, पैरेलल आ जाएगी। इजंट इट? ये समझ आया? ये समझ आया? यानी अगर हम देखेंगे यहां पे 360 minus 120, 0, that's 4 and that's 2, that's 240। 240 पे अगर हम देखेंगे 240 की जो डिविएशन होगी, इसका मतलब है जो यहां पे रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे, इट विल कम पैरेलल टू अ मिरर फर्स्ट आफ्टर सेकंड रिफ्लेक्शन। इस पॉइंट पे जब रिफ्लेक्शन हो जाएगी तो ये मिरर फर्स्ट को, ये जो ये मिरर है, इस मिरर को ये रे क्या आ जाएगी, पैरेलल आ जाएगी, किस एंगल पे, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। नाउ अब अगर ऐसे केस है, फॉर एग्जांपल अब अगर मेरे पास ऐसे है केस, अब अगर मेरे पास ऐसे एक प्लेन मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है मेरे पास, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस प्लेन मिरर पे मैंने एक फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट को रखा है, ये एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल दिस इज O एंड दिस इज A। इस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है फॉर एग्जांपल वो है 2 मीटर, फॉर एग्जांपल वो कितनी है, 2 मीटर। आई हैव टू कैलकुलेट वायर शुड बी इमेज फॉर्म्ड। मैंने एक प्लेन मिरर लिया है, इस प्लेन मिरर को मैंने रखा है फॉर एग्जांपल विथ एन एंगल। अगर हम एंगल की भी बात करेंगे यहां पे, अगर हम एंगल भी देखेंगे, किसी एंगल पे रखेंगे थीटा फॉर एग्जांपल, ये एंगल हम रखेंगे फॉर एग्जांपल 30 डिग्री। मैंने यानी यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को लिया है, उसको मैंने एक प्लेन मिरर पे रखा है, लेकिन इस प्लेन मिरर के साथ इसने कितना एंगल बनाया है, 30 डिग्री बनाया है। तो अब मुझे बतानी है ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज कहां पे बनेगी, इसकी इमेज कहां पे बनेगी। इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए मैं पहले करूंगा यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ, एक परपेंडिकुलर लाइन में ड्रॉ करूंगा यहां पे ऐसे। इस परपेंडिकुलर लाइन में अब मैं क्या करूंगा, ये यहां पे ट्रायंगल बना फॉर एग्जांपल OAB, एक ट्रायंगल बना, यानी जो ट्रायंगल बना OAB, इसमें से मैं साइन का वैल्यू यहां पे निकालूंगा, साइन, जो साइन का वैल्यू है साइन 30 का वैल्यू निकालूंगा। अगर हम देखेंगे जो साइन होता है P/P HHB, दिस इज साइन कॉस tan। साइन का वैल्यू है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे अगर हम देखेंगे साइन का वैल्यू है परपेंडिकुलर साइन 30 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है, AB, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, OA, वेरी इंपॉर्टेंट। साइन 30 खुद किसके बराबर है, 1/2 इज इक्वल टू AB डिवाइड बाय OA किसके बराबर है, 2 के बराबर है। OA किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकूंगा यहां पे, अगर मुझे इस इक्वेशन से फॉर एग्जांपल AB चाहिए, वो निकलेगा मुझे साइन 30 इंटू OA इज इक्वल टू AB, वेरी इंपॉर्टेंट। साइन 30 को मैं लिखूंगा 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 इज इक्वल टू AB, ये 2 कैंसल, यहां पे भी कैंसल, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो AB निकलेगा मुझे दैट इज 1 इज इक्वल टू AB। AB का वैल्यू क्या निकलेगा मुझे, 1। अगर फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है 2 मीटर, इसको मैंने एंगल किस एंगल पे रखा है, 30 डिग्री एंगल पे रखा है, तो जो इमेज बनेगी,
इमेज की जो पोजीशन होगी दैट इज, क्योंकि ये प्लेन मिरर है, हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, कभी कभार रियल इमेज भी बनाता है कई केसेस में, वो भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो जो इमेज बनेगी यहां पे, ये इमेज बनेगी 1 मीटर से यहां पे, दिस शुड बी द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, यानी साइन का वैल्यू मैंने निकाला है यहां पे। अब अगर ऐसे है फॉर एग्जांपल, इसमें बहुत सारे केसेस हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल डिविएशन ऐसे है, फॉर एग्जांपल ये एक प्लेन मिरर है मेरे पास, this is incident ray, this is reflected ray, this is incident ray and this is reflected ray, incident ray and reflected ray, this is for example normal, ये नॉर्मल है। फॉर एग्जांपल अगर जो डिविएशन है इंसिडेंट रे की वो है 120 डिग्री, जो यहां पे डिविएशन है इंसिडेंट रे ऑफ लाइट की वो कितनी है 120, यानी ये जो ये एंगल है डेल, ये कितना है 120। तो मुझे फाइंड करना है एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। इजी है। इसके लिए जो हमें फॉर्मूला थी, जो इससे पहले हमने कैलकुलेट किया, अगर हम देखेंगे ये स्ट्रेट लाइन है, ऐसे ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें से जो ये एंगल है 120 डिग्री, ये नॉर्मल है, दिस इज एंगल आई एंड दिस इज एंगल आर। आई हैव टू कैलकुलेट दीज टू एंगल्स, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखेंगे डेल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, -180, क्योंकि टोटल जो सम है इस लाइन का दैट इज 180। ये स्ट्रेट लाइन है, यानी द सम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन प्लस एंगल ऑफ डिविएशन वो कितना है 180। तो हम डेल को लिखेंगे इज इक्वल टू 180 माइनस 2i, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। डेल इज इक्वल टू 180 माइनस 2i, लेकिन जो डेल का वैल्यू है वो है 120, दिस इज 120, तो 2i हमें निकलेगा 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 2i, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज 160, that is 60 is equal to 2i, 60 is equal to I divided by 2, that is 30 is equal to I। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा दैट इज 30 डिग्री, ये कितना होगा 30 डिग्री, क्योंकि टोटल जो सम है यहाँ पे, टोटल जो सम है दैट इज 180, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो ये वाला एंगल है एंगल ऑफ डिविएशन दैट इज 120, तो जो यहां पे निकलेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस वो किसके बराबर निकलेगा, डिविएशन इज इक्वल टू 120 माइनस 2i सीधे, लेकिन डिविएशन वहां पे दी गई है कितनी है 120, 120 इज इक्वल टू 180 माइनस 2i, दैट इज 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 2i, दैट इज 60 इज इक्वल टू 2i, दैट्स 60 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू i, दैट्स 30 डिग्री। तो 30 डिग्री ये है, 30 डिग्री ये है, ये भी एक कंडीशन है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर मुझे दिया गया है यहां पे ऐसे, ये एक प्लेन मिरर है, दिस अ प्लेन मिरर, इस प्लेन मिरर में जो इंसिडेंट रे है सपोज ये बनाती है एंगल 30 डिग्री मिरर के साथ, किसके साथ, मिरर के साथ, ये एक नॉर्मल है यहां पे। तो मुझे निकालना है एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल आर, दिस इज एंगल आर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब है ये जो एंगल आई है, एंगल आई प्लस ग्लैंस एंगल, इंसिडेंट एंगल ऑफ ग्लैंस प्लस 30
इज इक्वल टू 90, क्योंकि ये टोटल एंगल कितना है 90 है, क्योंकि नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होता है मिरर को। तो ये प्लस दिस एंगल इज टोटल 90। जो एंगल आई निकलेगा वो कितना निकलेगा 90 माइनस 30, दैट्स एंगल आई इज इक्वल टू 60। तो जो एंगल आई होगा वो कितना होगा 60 डिग्री, ये भी क्या होगा 60 डिग्री। So this was the little bit regarding the deviation produced by the plane mirror. Thanks for joining.